ये मेरी एक नई कहानी है जिसका नाम जज्बात-ए-जुनून है। ये एक लव स्टोरी है। ये एक रोमांटिक कहानी है। ये कहानी है दो दिलों की, जो प्यार और जुनून की राह पर चलते हुए एक दूसरे के भावनाओं में खो जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन और सान्या से। आर्यन एक सफल बिजनेसमैन है, जिसकी दुनिया केवल काम और कड़ी मेहनत के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं दूसरी ओर सान्या एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ने का दम रखती है। दोनों की मुलाकात एक कॉरपोरेट इवेंट में होती है, जहां पहली नज़र में ही दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। ये खिंचाव धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, लेकिन प्यार की राह में हमेशा कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती है। आर्यन और सान्या भी इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहकर अपने प्यार को साबित करते हैं। उनकी कहानी में रोमांस, जुनून, संघर्ष और एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत के पल हैं, जो आपको एक अद्भुत प्रेम कहानी का एहसास कराएंगे। चैप्टर 26 आप चुप होती है, ये हम आपको किस करे। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, हमने पहले से ही कहा था कि मिस आर्या बहुत वीक है और उन्हें किसी बात का स्ट्रेस है जिससे वो हैंडल करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि मिस आर्या को प्यार और अपनेपन की जरूरत है। अगर वो ऐसे ही रही तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अर्जुन ने फहद को आवाज दी। फहद। जब अर्जुन की आवाज सुनता है तो वो अर्जुन के पास आता है। फहद ने अर्जुन से कहा, यस बॉस, और अर्जुन ने फहद को गले लगाते हुए कहा, नाराज हो हमसे? फहद ने अर्जुन को खुद से दूर धकेल दिया और कहा, नहीं, और हमें ऐसे गले न लगाया करें। आपकी जान नाराज हो जाएंगी आपको हमसे गले लगते देख। फहद ने अर्जुन को देखते हुए कहा, वैसे आज बॉसी अर्जुन कहा गया? अर्जुन ने फहद की बात सुनते हुए कहा, कहीं नहीं, और ये घर है, ऑफिस नहीं समझे तुम। फहद ने अर्जुन की बात सुनते हुए कहा, आपको ऐसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती है। हम तो इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा क्यूट एंड प्यारे अर्जुन से मुलाकात होगी। फहद की बात सुन अर्जुन उसे आंखें छोटी करके देखने लगा और कहा, क्या हम ऐसे क्यूट एंड प्यारे नहीं लगते? अर्जुन की बात सुन फहद ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। फहद की बात सुन अर्जुन उसे घूरने लगा तो फहद ने अर्जुन से कहा, हमें घूरना बंद करें और अपनी जान के पास जाएं, उन्हें घूरें, तब वे आपको बताएंगी कि घूरना किसे कहते हैं। अर्जुन ने फहद को देखते हुए कहा, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो आप हमारी जान के घर जाएं और उनका सामान उनकी फ्रेंड से कहकर पैक कराएं और यहाँ लाकर ड्रॉप करें, समझे आप? अर्जुन की बात सुन फहद चिल्लाते हुए बोला, क्या मैं उस जंगली बिल्ली के घर जाऊं? अरे नहीं, वो जब भी मुझसे मिलती है सिर्फ लड़ती है। अर्जुन ने जब फहद के मुंह से जंगली बिल्ली सुना तो कहा, अब ये जंगली बिल्ली कौन है? अर्जुन का सवाल सुन फहद ने कहा, मिस किस गर्ल की फ्रेंड है और कौन हो सकता है? फहद के मुंह से किस गर्ल सुन अर्जुन ने गुस्से से कहा, हमने आपको क्या समझाया था फहद? आप हमारी जान को आर्या मैम कहकर बुलाएंगे और कुछ नहीं। अर्जुन की बात सुन फहद ने मुंह बिचका लिया और बोला, ठीक है, पर हम अपनी बहन को मैम नहीं बुलाएंगे, हम सैम बुलाएंगे, जैसे हमारी जंगली बिल्ली बुलाती है। और रही आपकी ऑर्डर की बात, तो हम ऑफिस में आपका हर ऑर्डर मानेंगे और आपकी जान को मैम भी बुलाएंगे, लेकिन सिर्फ ऑफिस में और कहीं नहीं। अर्जुन ने अपनी कड़क आवाज में कहा, फहद, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। अर्जुन की बात सुन फहद ने मुंह बना लिया और वहां से चला गया। अर्जुन बाहर खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसे रूम से कुछ टूटने की आवाज आई। आवाज सुन अर्जुन घबरा गया और जल्दी से रूम में गया। देखा तो आर्या बेड पे बैठी है और उसके पास जमीन पर कांच का टूटा ग्लास पड़ा था। अर्जुन जल्दी से आर्या के पास जाकर सामने बेड पे बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए घबराते हुए पूछा, जान, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्या ने अपने हाथ अर्जुन के हाथ से पीछे ले लिया और अपनी नज़र पूरे रूम में घुमाने लगी। ये रूम किसी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था।
यहाँ की हर चीज वाइट और सारे डेकोरेटिव सामान बहुत ही महंगे थे। रूम दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, हम कहाँ हैं? आर्या का सवाल सुन अर्जुन ने कहा, आप हमारे घर में हैं। अर्जुन की बात सुन आर्या ने कहा, हम आपके घर क्यों हैं? आर्या का सवाल सुन अर्जुन ने कहा, क्योंकि आप बेहोश हो गई थी। आर्या ने कहा, हाँ तो हम बेहोश हुए थे, मर तो नहीं गए थे जो आप। आर्या ने इतना ही कहा था कि अर्जुन ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ आपका। आप अकेली नहीं हैं जिसे टेंशन है। आपकी तरह बहुत लोग हैं, लेकिन वो आपकी तरह अपनी जिंदगी से हार नहीं मानते हैं। अर्जुन ने आर्या के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसे गले लगा लिया। आर्या खुद को छुड़ा रही थी। उसके छुड़ाने से अर्जुन ने उसे और कसकर गले लगा लिया। आर्या भी थक गई खुद को छुड़ाते हुए और अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ रोने लगी। आर्या की सिसकियां सुन अर्जुन ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चुप हो जाएं जान, और उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, आप चुप होती है, यह हम आपको किस करें? अर्जुन की बात सुन आर्या ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा, बेशर्म इंसान, दूर रहें हमसे। अगर आप हमारे करीब आए तो आपका मुंह नोच लेंगे, समझे आप? आर्या की बात सुन अर्जुन मुस्कुराने लगा। आर्या ने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, क्या आपको पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो आप बिना वजह मुस्कुरा रहे हैं? आर्या की बातें सुन अर्जुन उसके करीब आया। आर्या ने जब उसे अपने करीब आते देखा तो बेड की दूसरी साइड जाने लगी। अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया। अर्जुन ने आर्या की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट अपने और करीब कर लिया, जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। अर्जुन आर्या के ऊपर झुकने लगा। आर्या ने जब अर्जुन को खुद के ऊपर झुकते देखा तो कहा, अगर आपने इस बार कोई ऐसी वैसी हरकत की न तो हम सच कह रहे हैं, हम आपको बहुत मारेंगे, समझे आप? अर्जुन ने आर्या की बातों को इग्नोर कर अपना चेहरा उसके कान के पास जाकर मैग्नेट जैसे आवाज में कहा, हमने आपको कहा था, आगे से अगर आपने हमें पागल कहा तो हम आपको फिर से वही पनिशमेंट देंगे। अर्जुन के ऐसे करीब आने से आर्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वह एहसास क्या था, आर्या को खुद नहीं समझ आ रहा था। आर्या ने अर्जुन को खुद से दूर किया और कहा, आप हमसे बार बार चिपका न करें। अर्जुन ने आर्या को देखते हुए कहा, जाकर फ्रेश हो जाएं। अर्जुन की बात सुन आर्या उसे घूरने लगी और बोली, ये क्या मजाक है? अर्जुन ने आर्या की बात बीच में काटते हुए कहा, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे, और हमने ऐसा क्या कह दिया जो आप हमें ऐसे घूर रही हैं? आर्या ने अर्जुन से कहा, हमें घर जाना है, कल की पैकिंग करनी है, और आप हमसे कह रहे हैं हम फ्रेश हो जाएं, तो हम आपको घूरे नहीं तो क्या करें? समाया अपार्टमेंट। डोर की बेल बजे जा रही थी। अनाया ने कहा, सैम की बच्ची, आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अनाया डोर खोलते हुए बोली, सैम की बच्ची, कहाँ थी अब तक? अनाया सामने खड़े शख्स को देख हैरान रह गई। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम? सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि फहद था। फहद ने अनाया को देखा तो देखता रह गया। उसने अपने मन में कहा, क्या भगवान जी, आप मेरी जंगली बिल्ली को इतना क्यूट बना रहे थे तो थोड़ा सा उसकी जुबान में भी मिठास दे देते, जब देखो चिल्लाती रहती है। अनाया ने फहद के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, खो मिस्टर, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? फहद होश में आते हुए बोला, इतनी खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, हमें सैम का सामान चाहिए। फहद की बात सुन अनाया ने फहद से कहा, आपने हमारी फ्रेंड को सैम क्यों कहा? उन्हें सिर्फ हम सैम बुलाते हैं और कोई नहीं, समझे आप? और हमारी फ्रेंड का सामान आपको क्यों चाहिए? इस बार क्या किया आपने सैम के साथ? अगर इस बार आपने कुछ भी किया होगा तो हम आपकी जान ले लेंगे। अनाया की बात सुन फहद ने अनाया से कहा, अपनी बकवास बंद करें। न हमने पहले कुछ किया था और न अब किया है। क्या आप मुझे अंदर आने देंगी? क्योंकि बाहर सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। अनाया ने जब बाहर देखा तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। अनाया ने फहद का हाथ पकड़ अंदर खींच लिया और डोर क्लोज करते हुए कहा, अब बोलो,
फहद ने अनाया से कहा, क्या आप अपने आए घर मेहमानों से ऐसे बात करती हैं? अनाया ने कहा, नहीं, लेकिन आप मेहमान नहीं हैं, समझे आप? अनाया ने फहद से पूछा, सैम कहाँ है? फहद ने अनाया की बात को इग्नोर कर लिविंग रूम में लगे सोफे पे बैठ गया और कहा, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी दो फिर बताऊंगा। फहद की बात सुन अनाया फहद को घूरने लगी। फहद बैठकर अपनी मोबाइल चलाने लगा। अनाया ने पैर पटकते हुए वहां से किचन में चली गई। चैप्टर 27 लव बाइट। प्रिंस राठौर विला। आर्या की बात सुनकर अर्जुन ने उससे कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं हमारे घर में रहेंगी, इसलिए उठिए और जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। अर्जुन की बात सुनकर आर्या ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, देखिए, इस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि हम आपसे लड़े, इसलिए हमसे मजाक करना बंद करें, क्योंकि हमें घर जाना है। आर्या बेड से उठकर दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन आराम से सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। आर्या ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे मोबाइल चलाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, क्योंकि ये दरवाजा पासवर्ड से खुलता है। ये सुनकर आर्या का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए उसने अर्जुन से कहा, जब हम कब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप बैठकर सर्कस देख रहे थे? आर्या की बात सुनकर अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए सोफे से उठ गया। वह आर्या के करीब आने लगा। आर्या ने जब अर्जुन को अपनी तरफ आते देखा तो वह पीछे हटने लगी। जैसे जैसे अर्जुन अपने कदम बढ़ा रहा था, आर्या वैसे वैसे पीछे हट रही थी। आर्या पीछे जाते जाते दरवाजे से टकरा गई। उसने घबराकर अपनी नजरें उठाई और अर्जुन को अपने करीब खड़ा पाया। आर्या जैसे ही साइड से निकलने की कोशिश करने लगी, अर्जुन ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। आर्या ने दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, तो अर्जुन ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। ये देखकर आर्या चिढ़ गई और उसने अर्जुन के दोनों हाथ हटाने की कोशिश की। अर्जुन थोड़ा झुकते हुए आर्या के चेहरे के करीब आया और बोला, हम सर्कस नहीं देख रहे थे, हम तो एक जिद्दी, अड़ियल और बात न मानने वाली लड़की को देख रहे थे, जिसे साफ साफ भाषा में कही गई बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। आर्या ने गुस्से में कहा, आप हमारे करीब से हट रहे हैं या हम आपको अपने तरीके से हटाएं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम आपसे दूर नहीं होंगे, आपको जो करना है कर सकती है। आर्या ने एक इविल स्माइल देते हुए कहा, ठीक है, मत हटिए, लेकिन बाद में हमें ब्लेम मत करिएगा। इतना कहते ही आर्या ने अर्जुन के हाथ पर जोर से बाइट कर लिया। अर्जुन को दर्द का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना हाथ हटाकर देखा। जहां आर्या ने बाइट किया था, वहां से हल्का खून निकलने लगा था। आर्या ने देखा कि अर्जुन ने अपना हाथ हटा लिया है, तो वो जल्दी से दरवाजे से हटकर बेड की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने आर्या को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन ने आर्या को पीछे से गले लगा लिया। अर्जुन के हाथ इस वक्त आर्या के खुले पेट पर थे। आर्या ने ब्लैक कलर का शॉर्ट टॉप और वाइट ट्राउजर पहना हुआ था। अर्जुन ने अपने हाथ उसके पेट के चारों तरफ से लपेट लिए। अर्जुन के इस कदर पकड़ने से आर्या वही जम गई। उसका दिल ट्रेन जितनी तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने आर्या के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, जंगली शेरनी, हमें काटने की सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अर्जुन के इस कदर करीब आने से आर्या कांपने लगी। उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगी। आर्या को अपनी गर्दन पर अर्जुन की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अर्जुन ने आर्या की गर्दन पर अपने गर्म होठ रख दिए। इससे आर्या को अजीब सी फीलिंग होने लगी। अर्जुन ने आर्या की गर्दन पर किस करते हुए हल्का सा बाइट कर लिया। आर्या की चीख निकल गई। अर्जुन ने आर्या को छोड़ दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही आपकी सजा, हमारा पहला लव बाइट, जान। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी बॉडी कांप रही थी। अर्जुन ने जब उसे देखा तो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया।
आर्या को छूते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई है। आर्या ने अपने लड़खड़ाते स्वर में कहा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें मत छूइए, वरना हम आपकी शिकायत अपने पापा से करेंगे। आर्या की बातें सुनकर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या जमीन पर बैठ गई और अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया। वह कुछ बड़बड़ाने लगी। अर्जुन ने मन में कहा, जान, आपने अपने दिल में कितने दर्द और राज छुपाए हुए हैं। बाहर से आप जितनी खुश और मजबूत लगती हैं, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। आर्या वहीं सो गई। अर्जुन ने जब देखा कि वो करवट बदलते हुए गिरने वाली है, तो उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने आर्या को बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से ढककर उसके माथे पर किस किया। फिर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। समाया अपार्टमेंट। अनाया पानी लेकर फहद के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही फहद ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अनाया ने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। फहद का हाथ हवा में रह गया। अनाया के इस रवैये से फहद उसे घूरने लगा। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, हमें इस तरह मत घूरिए, वरना आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। अब बताइए, आपको सैम का सामान क्यों चाहिए? फहद ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोला, मेरी जंगली बिल्ली, थोड़ा शांत रहो। मुझमें कांटे नहीं लगे जो ऐसे दूर भाग रही हो। बताता हूँ, बैठो यहाँ। अनाया चिढ़कर बैठ गई और बोली, अब जल्दी बोलो, क्या कहना है? फहद ने कहा, सैम बिल्कुल ठीक है और वह 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इसलिए उनका सामान लेने आया हूँ। सिंघानिया एंटरप्राइज। मानव जी अपने केबिन में काम कर रहे थे। तभी अमृत आया और बताया कि आर्या इस वक्त HR कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और SK रॉय कंपनी में नौकरी कर रही है। मानव जी ने गुस्से में कहा, समायरा की सिक्योरिटी डबल करो, हमें कोई गलती नहीं चाहिए। प्रिंस राठौर विला। अर्जुन ने बालकनी में जाकर कॉल किया और कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर आर्या सिंघानिया की पूरी डिटेल चाहिए। प्रिंस राठौर विला। आर्या अपने बिस्तर पर तकिया गले लगाकर गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की से आती चांदनी उसके मासूम चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पैर पर कुछ है। उसने झांककर देखा तो पाया कि आर्या अपना सिर उसके पैर पर रखकर सो रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, फिर धीरे से आर्या का सिर उठाया और तकिए पर रख दिया। उसने बेड के बीच में एक तकिए की सीमा बनाते हुए खुद को दूसरी तरफ लेटाया। अर्जुन के दिमाग में आर्या की बातें और हरकतें घूमने लगी। सोचते सोचते अर्जुन को नींद आने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी कमर के पास है। जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोलीं, वो हैरान रह गया। आर्या ने अपने हाथों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया था और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। वो गहरी नींद में थी और अर्जुन के बनाए तकिए की सीमा अब जमीन पर गिर चुकी थी। अर्जुन ने धीमे से कहा, आर्या जान, आपको नींद में भी क्रिकेट खेलने का शौक है क्या? उसने बेड की हालत देख मजाक किया। ओह गॉड, आप लड़की है या तूफान? आर्या बिना कुछ जाने अर्जुन के और करीब आ गई। उसकी मासूमियत देखकर अर्जुन मुस्कुराया और उसे अपने करीब करते हुए बोला, जान, आप हमारे इतने करीब आएंगी तो हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और सो गया। समाया अपार्टमेंट। आर्या की दोस्त अनाया फहद के साथ बैठी उसकी बातें सुन रही थी। फहद ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, फ्रेंड्स? अनाया ने थोड़ा झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, ओके, फ्रेंड्स। दोनों मुस्कुरा दिए। फिर अनाया उठी और बोली, आप यहीं बैठिए, मैं सैम का बैग पैक कर लाती हूँ। फहद ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। रात 1 बजे प्रिंस राठौर विला। अर्जुन सो रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और लाइट ऑन की। उसने देखा आर्या बैठी बैठी रो रही थी। अर्जुन घबराकर बोला, आर्या, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अगर आपको मेरे साथ बेड पर सोने से दिक्कत है
तो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। आर्या ने गुस्से में उसकी शर्ट पकड़कर कहा, हमें भूख लगी है, इतनी कि हमारे पेट में चूहे लड़ाई कर रहे हैं। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, आप हमें ऐसे घूरना बंद कीजिए, नहीं तो हमें लगेगा कि आप सच में हमें खा जाएंगी। आर्या गुस्से से बोली, आपके दिमाग में हमेशा गंदे जोक्स क्यों आते हैं? अर्जुन ने हंसी रोकते हुए कहा, आपको भूख लगी है तो मुझे जगाना चाहिए था, आप ऐसे रो क्यों रही थी? आर्या तुनक कर बोली, आपने हमें चुड़ैल कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जैसे आपकी होती है हमें शैतान और पागल कहने की। आर्या गुस्से में पलंग से उठ खड़ी हुई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़िए, चलिए देखते हैं आपको क्या खिलाते हैं। आर्या ने कहा, कोई जरूरत नहीं है स्टाफ को जगाने की, हम खुद कुछ बना सकते हैं। किचन। आर्या और अर्जुन किचन में आए। किचन की सुंदरता देखते हुए आर्या ने पूछा, आप क्या खाएंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, कुछ हल्का और हेल्दी बना लीजिए, लेकिन पहले एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए। आर्या ने कॉफी बनानी शुरू कर दी। अर्जुन उसे चुपचाप देख रहा था। आर्या के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह परेशान हो रही थी। अर्जुन उसके पास गया, उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर घुमाया और किचन टेबल से चॉपस्टिक उठाकर उसके बालों का जुड़ा बना दिया। आर्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अर्जुन ने कहा, हम डाइनिंग टेबल पर है, कॉफी वही लाकर दीजिए। आर्या ने कॉफी तैयार कर अर्जुन को दी। अर्जुन ने उससे ज्यादा बात नहीं की, वह किसी बात को लेकर गहराई से सोच रहा था। डाइनिंग एरिया। अर्जुन फोन पर किसी से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, उस लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे थे। अर्जुन गुस्से में बोला, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, हर हाल में पता लगाओ, वरना तुम खुद लापता हो जाओगे। फोन काटने के बाद उसने कॉफी पी। आर्या ने खाना बनाकर टेबल पर रखा और अर्जुन को बुलाने गई। उसने अर्जुन को लिविंग एरिया में देखा, जहां वह सोफे पर सिर टिकाए लेटा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। आर्या ने घबराते हुए पूछा, सर, आपकी तबीयत ठीक है? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। आर्या ने कहा, आप खाना खा लीजिए। डाइनिंग टेबल। अर्जुन ने आर्या के साथ बैठकर खाना खाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपके पेट के चूहे लड़ाई नहीं कर रहे, है ना? आर्या ने जवाब दिया, आपके साथ बैठकर खाना अजीब लगता है। अर्जुन ने मजाक में कहा, क्या खराबी है मेरे साथ खाने में? दोनों हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद खाना खत्म करते हैं। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आती है। अर्जुन और आर्या एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। चैप्टर 29, मोहब्बत ये पागलपन। प्रिंस राठौर विला। आर्या ने जब अर्जुन को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो आर्या ने अर्जुन से कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये आपका घर है, आप जाएं। हमें कैसे मालूम होगा कि आपके घर इस वक्त कौन आया है? अर्जुन ने आर्या की बात सुनते हुए कहा, मिस आर्या, हमने आपसे पूछा था कि कौन आया है? आर्या ने अर्जुन की बात बीच में काटते हुए कहा, तो फिर आप हमें ऐसे क्यों देख रहे थे? अर्जुन ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, हमारी आंखें हैं, हम जैसे चाहे देख सकते हैं, लेकिन आप अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाइए। आर्या की बात सुनते ही अर्जुन कुछ बोलने को हुआ, तभी फहद आ गया। फहद ने आर्या को देखते हुए कहा, हाँ आर्या, अब आप कैसी हैं? आर्या और अर्जुन फहद को देखने लगे और फहद चेयर खींचकर बैठते हुए अर्जुन से कहा, बॉस, हमने मिस्टर सिंघानिया से बात कर ली है। अर्जुन की नज़र इस वक्त सिर्फ आर्या पर थी। उसने देखा कि जैसे ही फहद ने मिस्टर सिंघानिया का नाम लिया, आर्या के चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। अर्जुन ने फहद की तरफ देखते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले खाना खा लीजिए। तीनों बैठकर साथ में खाना खाने लगे। आर्या खाना खाकर जैसे ही उठने को हुई, फहद ने आर्या से कहा, आप हमसे नाराज हैं? आर्या ने फहद की बात सुनकर चेयर से खड़ी हो गई और फहद की तरफ देखते हुए कहा, नहीं फहद, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? फहद ने आर्या की बात को बीच में काटते हुए कहा,
तो आपने हमें रिप्लाई क्यों नहीं दिया? आर्या ने फहद की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि आप हमें खुद देख सकते हैं कि हम ठीक है या नहीं। लेकिन हाँ, आपसे एक बात कहनी थी। आप हमें MAM ना बुलाया करें, हमें आर्या ही बुलाया करें, ओके? फहद ने हमें गर्दन हिलाई और आर्या वहां से रूम में चली गई। समायरा के जाने के बाद अर्जुन ने फहद की तरफ देखते हुए कहा, फहद, पता करो मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी से अलग क्यों हैं? इन दोनों के बीच क्या नाराजगी है? हमें हमारी जान से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन अपने रूम की तरफ चला गया। फहद खुद से बड़बड़ाया, एक तो नकचढ़ी, दूसरा गुस्से वाला। एक को सिर्फ ऑर्डर देना है और दूसरे को कुछ बोलना ही नहीं। क्या होगा इन दोनों का? ये भगवान हमें बचा लीजिए। सुबह 8। आर्या तैयार होकर जब नीचे आई तो देखा लिविंग एरिया में कोई नहीं था। आर्या लिविंग एरिया से निकलकर डाइनिंग एरिया में गई तो देखा फहद बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। आर्या ने फहद को देखते हुए कहा, फहद? फहद ने जब अपना नाम सुना, साइड में देखा तो आर्या को देखता रह गया। आर्या इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने आज ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और ब्लैक जैकेट पहना था। उसने अपनी बालों को पोनी टेल में बांधा था। आर्या के गोरे रंग पर वो काला कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आर्या ने जब फहद को खुद को घूरते देखा तो फहद से कहा, अगर आपका घूरना हो गया हो तो हमारी बात भी सुन लीजिए। फहद ने सिर नीचे करते हुए कहा, सॉरी। आर्या ने फहद की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें कुछ जरूरी काम है, प्लीज आप बॉस को बता दीजिएगा। हमने बॉस के रूम में चेक किया लेकिन बॉस वहां नहीं है। हमें लेट हो रहा है, हमें जाना होगा। फहद कुछ बोलता, इससे पहले आर्या वहां से चली गई। HR कॉलेज। अनाया जैसे ही कॉलेज के कैंपस में आती है तो कुणाल अनाया के सामने आकर अनाया का रास्ता रोक लेता है। कुणाल के ऐसे अचानक सामने आ जाने से अनाया डर जाती है। अनाया डर से पीछे होते हुए कुणाल से कहती है, ये क्या बदतमीजी है? हटे हमारे रास्ते से। अनाया की बात सुन कुणाल ने अनाया से कहा, क्या हुआ मिस अनाया, आज आप हिसाब बराबर करने को नहीं कहेंगी? उस दिन तो आपकी बड़ी जुबान चल रही थी। अनाया कुणाल की बातों को इग्नोर कर जैसी ही दूसरी साइड से जाने को हुई, कुणाल अनाया का रास्ता रोक खड़ा हो गया। कुणाल अनाया को देखते हुए कहता है, वैसे आज हमारी बेबी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? कुणाल का सवाल सुन अनाया कुणाल को सवालिया नजरों से देखने लगी। कुणाल ने जब अनाया को ऐसे देखते हुए देखा तो अनाया से कहा, आपकी झांसी की रानी कहाँ है? क्या हुआ, हमसे डरकर घर पर बैठ गई? तभी किसी ने पीछे से कुणाल के कंधे पे हाथ रखा। कुणाल पीछे पलटते हुए कहा, कौन है बे? जब अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांस मानो थम सी गई हो। सामने खड़ी शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। आर्या ने कुणाल को देखते हुए कहा, आप हमें याद कर रहे थे? आर्या की बात सुन कुणाल ने आर्या को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए कहा, हाँ बेबी, हम आपको ही याद कर रहे थे। आप भी हमें मिस कर रही थी? आर्या वैसे ही चुपचाप खड़ी थी। उसने आज कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कैंपस में खड़े सभी स्टूडेंट आंख फाड़े बस उन्हें ही देख रहे थे। कुणाल ने आर्या से कहा, आप अगर इतनी ही हॉट दिखेंगी तो हम आपसे कैसे दूर रहेंगे? इतना कहकर कुणाल आर्या के चेहरे के करीब जाने लगा। वहां खड़े सभी लोग ये नजारा देख हैरान रह गए। आर्या ने अपनी पूरी ताकत से कुणाल को खुद से दूर किया और उसके पास जाकर एक जोरदार तमाचा कुणाल के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरी कैंपस में फैल गई। आर्या कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आपसे हमने कितनी बार कहा है, हमसे दूर रहकर बात किया करें, लेकिन नहीं। जिसने भी ये कहा है, सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहने के बाद आर्या ने कुणाल का कॉलर छोड़ दिया। आर्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, कुणाल ने आर्या की कलाई पकड़ उसकी पीठ से लगाते हुए खुद के करीब किया और अपने दांत पीसते हुए आर्या से कहा, बहुत जल्द आप पछताएंगी अपने इस मारे गए थप्पड़ के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप हमारा पागलपन, जुनून और जिद बन चुकी हैं हमारी जिंदगी का।
बस एक ही मकसद है, आपको हासिल करना। कुणाल की बात सुन आर्या ने कुणाल से कहा, हम कोई सामान नहीं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, समझे आप? कुणाल के इस कदर पकड़ने से आर्या को दर्द हो रहा था। आर्या ने कुणाल को देखते हुए कहा, कुणाल, हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। कुणाल ने जब अपना नाम आर्या के मुंह से सुना तो वह मुस्कुराने लगा। कुणाल को ऐसे मुस्कुराता देख आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुणाल उसी तरह मुस्कुराते हुए आर्या से कहा, एक बार और हमारा नाम लीजिए, आपके मुंह से अपना नाम सुनकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। कुणाल की बात सुन आर्या ने कुणाल से कहा, आप हमसे मोहब्बत करते हैं? कुणाल आर्या की बात सुनकर कहा, हम आपसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि आप जितनी खूबसूरत लड़की हमसे आज तक नहीं टकराई। आपकी इस गुस्सैल धमकी भरी बातों और आपकी इस खूबसूरती पे हमारा दिल आ गया है। बस अब आपको अपना बनाना है। कुणाल की बात सुन आर्या ने कहा, आप अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देकर मोहब्बत लफ्ज़ को गंदा मत कीजिए। हमने आपकी ईगो को चोट पहुंचाई है, वही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आर्या ने कुणाल से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमारा हाथ छोड़िए, वरना आपके ये मोहब्बत का भूत हम अभी उतार देंगे। लीव माई हैंड, आप छोड़ते हैं या नहीं? आर्या इतना ही बोल पाई थी कि कुणाल ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आर्या इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से से कुणाल से कहा, हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बदला भी लेना चाहते हैं। आर्या ने कुणाल को देखते हुए कहा, हमें लगता है हमारे मारे गए थप्पड़ से आपका माइंड हिल गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल पे चेक कराए। कोई था जो ये सब देखकर जल भुन रहा था। उसकी आंखों में आर्या के लिए बेइंतहा नफरत थी, तो वही दूसरी तरफ किसी के आंखों में बेशुमार गुस्सा था। आर्या अनाया की तरफ जाते हुए अनाया से पूछा, अन्नू, आप ठीक हैं? अनाया आर्या को कसकर गले लगा लिया। अनाया आर्या को गले लगाते हुए पूछा, सैम, आप कैसी हैं? अनाया की बात सुन आर्या ने अनाया से अलग होते हुए कहा, हम ठीक हैं। क्या आप हमारी मेडिसिन लाई हैं? क्या आपने डॉक्टर बत्रा से बात की है? आर्या का सवाल सुन अनाया ने अपने बैग से एक पैकेट निकालकर आर्या को दिया और आर्या से कहा, हमने बात कर ली है, लेकिन एक बार आप भी उनसे बात कर लीजिए। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और अनाया को देखते हुए कहा, अन्नू, आप क्लास में जाएं, हमें लेट हो रहा है, हम आपको पहुंचकर कॉल करते हैं। अनाया ने हाँ कहा और वहां से चली गई। कुणाल जो वही खड़ा अनाया और आर्या के बीच की बात सुन रहा था। आर्या जैसे ही वहां से जाने को हुई, कुणाल ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और आर्या के सामने आकर आर्या से कहा, कहाँ जा रही है आप और यह आप कैसे मेडिसिन ली हैं? और ये डॉक्टर बत्रा कौन है? कुणाल की बात सुन आर्या ने अपना हाथ कुणाल के हाथ से झटके से छुड़ाया और कहा, आप है कौन? क्या लगते हैं हमारे? हम कहीं भी जाएं, आपसे मतलब नहीं। आज के बाद हमारे रास्ते में मत आइएगा, वरना हम आपके और खुद के साथ क्या करेंगे, हम नहीं जानते। इतना कहकर आर्या वहां से चलकर कॉलेज के बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई, किसी ने आर्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कार के पास लाया और कार का डोर खोल कार के अंदर धक्का दे दिया। CH-30 फोर्सफुली किस। आर्या को कार में इस तरह से धक्का देने से आर्या के हाथों में चोट आ गई। आर्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? आर्या ने जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, आर्या की आवाज उसके गले में ही अटक गई। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। अर्जुन आर्या को गुस्से से घूर रहा था। अर्जुन का गुस्सा देख फहद भी डर गया। फहद ने डरते हुए अर्जुन से कहा, बॉस, चले सिर्फ 1 घंटे और है फ्लाइट के लिए। अर्जुन ने फहद की बात सुनकर गुस्से से कहा, कार से बाहर निकलो, अभी के अभी। फहद ने जल्दी से कार से बाहर आकर अर्जुन के आदेश को माना। अर्जुन ने आर्या के पास जाकर कार का दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे फहद 2 कदम पीछे हो गया। अर्जुन गुस्से से आर्या को घूरे जा रहा था। आर्या ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। आर्या का अर्जुन को इग्नोर करना अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसने आर्या को झटके से अपनी तरफ खींचा
और आर्या की गर्दन पकड़कर उसे फोर्सफुली किस करने लगा। अर्जुन को आर्या के करीब आने का एहसास हुआ और वह उसे बुरी तरह से किस करने लगा। आर्या के होठों से खून निकलने लगा। अर्जुन ने आर्या को झटके से छोड़ा और देखा कि आर्या के होठ से खून बह रहा था। अर्जुन ने अपनी उंगली से आर्या के होठों से खून साफ किया। आर्या की आंखें आंसू और गुस्से से लाल थीं। अर्जुन ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा, आप यहाँ क्यों आई थी? क्या आप हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अर्जुन की बात पर आर्या खामोश बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने आर्या का बाजू पकड़कर उसे करीब खींच लिया और एक हाथ से आर्या का चेहरा पकड़ते हुए उसके आंखों में देखा। अर्जुन ने जोर से कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है, बोलेंगी आप? आर्या ने अर्जुन की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, हमें छोड़िए, आप हमें हर्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। अर्जुन ने आर्या की कमर पकड़ते हुए कहा, और जो आप हमें हर्ट कर रही हैं, उसका क्या बताएं? आर्या ने बीच में ही कहा, हमने कब आपको हर्ट किया? आप हमें इल्जाम नहीं लगा सकते, छोड़िए हमें। अर्जुन ने आर्या को घूरते हुए कहा, नहीं छोड़ेंगे हम आपको। पहले ये बताइए आप यहाँ क्यों आई थी और उस लड़के से क्या बात कर रही थी? आर्या का फोन रिंग करने लगा। आर्या ने अर्जुन को देखते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़िए। अर्जुन ने कहा, हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप हमें बताएंगी, समझी? आर्या का फोन लगातार रिंग हो रहा था। आर्या ने कहा, ठीक है, पहले आप हमें छोड़िए। अर्जुन ने आर्या को छोड़ दिया और खिड़की का कांच नीचे कर फहद से कहा, एयरपोर्ट चलो। फहद ने कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। आर्या ने अपना फोन देखा तो डॉक्टर बत्रा का नाम फ्लैश हो रहा था। आर्या ने एक नज़र अर्जुन को देखा। आर्या ने फोन पिक किया। डॉक्टर बत्रा ने कहा, हाँ आर्या, आजकल आप कहाँ रहती हैं? अन्नू ने बताया कि आप लापरवाही कर रही है। अर्जुन ने आर्या का फोन छीन लिया और कहा, अगर आपने फिर कभी हमें कॉल किया तो हम आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आप किसी को कॉल करने के लायक नहीं रहेंगे। कहकर अर्जुन ने आर्या का फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। फहद ने ये देखा और हैरान रह गया। आर्या बस घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। आर्या ने चिल्लाते हुए फहद से कहा, कार रोकिए। अर्जुन ने कहा, एयरपोर्ट से पहले कार कहीं नहीं रुकेगी, ये हमारा आदेश है। आर्या ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है। फहद ने आर्या से कहा, समायरा, आप प्लीज शांत हो जाएं, हम आपको दूसरा फोन दिलवा देंगे। आर्या ने चिल्लाते हुए कहा, ओह शट अप, आप दोनों का क्या हुआ है? हमारी जिंदगी का मजाक बना दिया है। आर्या ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, आप बॉस हैं तो वही रहें, हमें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की नजर आर्या के हाथों पर थी, जहां कुणाल के पकड़ने के निशान थे। जैसे ही अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, कार रुक गई। फहद ने कहा, बॉस, एयरपोर्ट आ गया। अर्जुन आर्या को कुछ कहता उससे पहले आर्या कार से बाहर निकल गई। सिंघानिया विला। रैना जी ने मानव जी से पूछा, समायरा कहाँ है? आप उन्हें घर लाने वाले थे? मानव जी ने कहा, हम आज ही मुंबई जा रहे थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं अपने बॉस के साथ। हम वहां जाकर तमाशा नहीं कर सकते, उन्हें समझना होगा। रैना जी ने चिल्लाते हुए कहा, आप समायरा को ऑस्ट्रेलिया कैसे जाने दे सकते हैं? क्या आप उसकी धमकी भूल गए? मानव जी ने कहा, हमने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन हम अपनी बेटी को डर के कारण कैद नहीं कर सकते। CH-31 ब्यूटीफुल कपल। अर्जुन का हाथ हवा में ही रह गया। फहद भी खामोश बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि कहीं न कहीं आज उन दोनों की ही गलती थी। अर्जुन ने अपनी जैकेट ठीक करते हुए कार से बाहर आ गया। तभी वहां 2-3 ब्लैक कार आकर रुकी। उनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड निकले। सारे बॉडीगार्ड लाइन से खड़े होकर अर्जुन को ग्रीट किया। अर्जुन ने जब बॉडीगार्ड को देखा तो अर्जुन ने बॉडीगार्ड से कहा, आप सब यहाँ क्यों आए? हमने आप सबको यहाँ आने से मना किया था ना? अर्जुन की बात सुन बॉडीगार्ड जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी अर्जुन का फोन रिंग हुआ। अर्जुन ने जब अपने फोन में देखा तो उस पे मॉम फ्लैश हो रहा था।
अर्जुन ने फोन पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से एक कड़क आवाज आई, हमने भेजा है। उन सबको हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेंगी, समझे आप। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन ने बॉडीगार्ड को देखते हुए बॉडीगार्ड से कहा, आप सभी लोग अभी के अभी यहाँ से जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो हम आप सभी को एक साथ ऊपर पहुंचा देंगे। अर्जुन की बात सुन सारे बॉडीगार्ड डर गए। एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए अर्जुन से कहा, बॉस अगर हम जाएंगे तो मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। बॉडीगार्ड की बात सुन अर्जुन ने कहा, आप सभी के पास 10 सेकंड है, अगर आप नहीं गए तो हम आप सभी को ऊपर पहुंचा देंगे। डिसाइड आप करें, आप सभी को ऊपर जाना है। ये मैडम का गुस्सा। अर्जुन की बात सुन सारे बॉडीगार्ड वहां से चले गए। अर्जुन ब्लैक कलर का गोगल लगाए खड़ा था। वहां से आने जाने वाली सभी लड़कियां अर्जुन को देखे जा रही थी। अर्जुन ने आज ब्लैक कलर का रॉयल सूट पहना था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था, हाथ में ब्लैक वॉच पहनी थी। अर्जुन आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फहद वहां से कार पार करने चला गया। आर्या अर्जुन के पास जाकर उसके बगल में खड़ी हो गई। दोनों एक साथ खड़े थे, ऐसा लग रहा था दोनों मेड फॉर ईच अदर है, अनजाने में सही, लेकिन दोनों ने एक जैसे ही कलर की ड्रेस पहनी थी। आर्या जमीन को घूरते हुए अर्जुन से कहा, सर चले। आर्या की बात सुन अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया और दोनों एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। जब वह दोनों एयरपोर्ट के अंदर गए तो एयरपोर्ट के अंदर खड़े सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर खड़े सभी लड़के आर्या की खूबसूरती देख आर्या के दीवाने हो रहे थे। सभी लड़के आर्या को आंख फाड़े देख रहे थे और लड़कियां अर्जुन को देखे जा रहे थी। आर्या ने जब अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो वो हैरान रह गई, सब उन्हें ही देख रहे थे। आर्या खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हम कोई जोकर दिख रहे हैं जो सब हमें ऐसे घूर रहे हैं। आर्या को खुद में बड़बड़ाते देख अर्जुन ने आर्या से कहा, मिस आर्या आपको खुद से बात करने की पहले से आदत है, ये अभी अभी हुई है। अर्जुन की बात सुन आर्या ने अर्जुन से कहा, जी नहीं, हमें ये आदत पहले से नहीं थी, लेकिन जब से एक पागल इंसान से मिले हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं तभी से हम पागलों वाली आदत कर रहे हैं और पागल होते जा रहे हैं। और कुछ पूछना है आपको सर। आर्या की बात सुन अर्जुन आर्या को घूरने लगा। अर्जुन ने अपने मन में कहा, ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती, जब तक हमें डांट नहीं मरती तब तक इनकी सुबह नहीं होती है। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए अर्जुन से कहा, सर आपसे एक क्वेश्चन पूछे। आर्या की बात सुन अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए आर्या को देखने लगा। आर्या ने जब अर्जुन को खुद को घूरते देखा तो अपने मन में कहा, हम ही पागल थे जो इस इंसान से पूछने गए थे। तभी आर्या के कानों में अर्जुन की आवाज आई। अर्जुन ने आर्या से अपनी कड़क आवाज में कहा, क्या पूछना है आपको। आर्या ने जब अर्जुन का सवाल सुना तो उसने बहुत ही क्यूट एंड इनोसेंट फेस बनाते हुए अर्जुन से कहा, सर ये खड़े सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्या हमारे फेस पे कुछ लगा है। आर्या का ऐसा क्यूट सा फेस देख अर्जुन को आर्या पे बेशुमार प्यार आ रहा था, लेकिन आर्या का सवाल सुन अर्जुन को बहुत हंसी आ रही थी। अर्जुन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आर्या से कहा, मिस आर्या हमें क्या पता क्यों घूर रहे हैं, आप उनसे ही खुद क्यों नहीं पूछ लेती। अर्जुन की बात सुन आर्या चिढ़ गई और चिढ़ते हुए अर्जुन से कहा, अगर उनसे पूछना होता तो आपसे क्यों पूछते। इतना कहकर आर्या खामोश होकर चलने लगी। ऑस्ट्रेलिया। एक हैंडसम 29 साल का लड़का चेयर पे बैठा था। उसके चेहरे पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके सामने एक लड़की गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे जाने दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। उस फर्श पर खून पानी की तरह बह रहा था। चेयर पे बैठे लड़के ने कहा, मेरी ही गुफा में आकर मुझे से ही मियाओ प्यार से समझा रहा था तो नहीं मानी, एक रात गुजार लेती तो क्या चला जाता। इसका इसे तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि इसे राहुल खन्ना के साथ रात बिताने का मौका मिल रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि राहुल खन्ना है, जिनके लिए लड़की सिर्फ एक खिलौना है। जो लड़की इनके नजर में आ गई ये तो उसके साथ रात बिताएंगे। अगर उस लड़की ने माना किया तो उनका अंजाम वही होता है जो इस लड़की का हुआ। तभी उस रूम का डोर खुला। एक लड़का अंदर आते हुए राहुल को ग्रीट किया। उसने सिर झुकाए हुए राहुल से कहा, बॉस वो लड़की ऑस्ट्रेलिया आ रही है। सामने खड़े लड़के की बात सुन राहुल ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है,
शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ रहा है। इतना कहकर राहुल शैतान की तरह हंसने लगा। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट। अर्जुन आर्या जब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे तो वहां के खड़े लोग उन्हें देख बोले, सो ब्यूटीफुल कपल अर्जुन आर्या। जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो एक कार खड़ी थी। उस कार के ड्राइवर ने अर्जुन को ग्रीट करते हुए कहा, चलिए, बॉस मैडम ने आपके लिए कार भेजी है और होटल बुक कर दिया है। अर्जुन जाकर कार में बैठ गया। आर्या भी अर्जुन के बगल में बैठ गई। एपिसोड 32। अर्जुन ने ड्राइवर से पूछा, मैडम ने होटल क्यों बुक किया है? हमारे फार्म हाउस को क्या हुआ? अर्जुन की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, सर, उसमें काम चल रहा है, कल तक वो रेडी हो जाएगा, फिर आप और मैडम वहां पर शिफ्ट हो जाइएगा। आर्या इन सब बातों को इग्नोर कर खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे आर्या को बहुत सुकून मिल रहा था। अर्जुन अपना फोन चला रहा था। एयरपोर्ट से होटल जाने में 3 घंटे का सफर था। आर्या खिड़की पर सिर रखे लेटी हुई थी। अचानक से आर्या को पसीना आने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब आर्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने अपना चेहरा कार के अंदर की तरफ कर लिया। अर्जुन, जो अपने फोन में बिजी था, आर्या को अपने बैग में कुछ ढूंढते देखकर हैरान रह गया। आर्या पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अर्जुन ने जब आर्या को पसीने में भीगी हुई देखा तो उससे पूछा, मिस आर्या, आप ठीक हैं? क्या आपको गर्मी लग रही है? अर्जुन ने ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहा, एसी ऑन करो। आर्या ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पानी। अर्जुन ने जब आर्या के मुंह से पानी शब्द सुना तो उसने पानी की बोतल आर्या को देते हुए कहा, मिस आर्या, आप ठीक हैं? आर्या ने अर्जुन की बातों को इग्नोर करते हुए अपने बैग से वही पैकेट निकाला जो अनाया ने दिया था। जब आर्या ने वो पैकेट खोला तो अर्जुन देखकर हैरान रह गया। इस पैकेट में दवाइयों का ढेर था। आर्या ने सारी दवाइयां निकालकर खाना शुरू कर दिया। अर्जुन बस आर्या को देखे जा रहा था। उसे आर्या का कोई भी एक्शन समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज की दवा खा रही है। वह बस आर्या को देख रहा था। मुश्किल से सांस लेते हुए अर्जुन ने अपने हाथ से आर्या की पीठ सहलाने लगा। आर्या की ऐसी हालत देखकर अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन ने ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहा, हॉस्पिटल चलो। अर्जुन की आवाज सुनकर ड्राइवर डर गया। आर्या ने जब ड्राइवर को डरते हुए देखा तो उससे कहा, भैया, आप होटल चलिए, हम ठीक है। आर्या की बात सुनकर अर्जुन उसे घूरने लगा। आर्या ने जब अर्जुन को खुद को घूरते हुए देखा तो उससे कहा, अब क्या किया हमने जो आप हमें ऐसे घूर रहे हैं? अर्जुन बस आर्या को घूरता रहा। अर्जुन के कुछ न बोलने पर आर्या ने कहा, ठीक है, जब तक मन है आपका हमें घूरने का, घूरिए। इतना कहकर आर्या खिड़की पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। H.R कॉलेज। अनाया लाइब्रेरी से जैसे ही निकली, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए क्लासरूम में ले आया और अनाया को धक्का देकर क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे धक्का देने से अनाया जमीन पर गिर गई। जब अनाया ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने कुणाल खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अनाया कुणाल को देखकर डर गई। कुणाल एक चेयर खींचकर अनाया के सामने बैठ गया। अनाया ने डरते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, कुणाल? कुणाल ने अनाया के मुंह से अपना नाम सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अभी मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? कुणाल के इतना जोर से चिल्लाने से अनाया डर गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कुणाल ने अपने दांत पीसते हुए अनाया से कहा, देखो, मैं बहुत शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दो, मेरी बेबी कहाँ गई है? और सुबह में तुम्हारे और मेरी बेबी के बीच क्या बात हो रही थी? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। कुणाल की बात सुनकर अनाया ने खुद को संभाला और खड़े होते हुए कुणाल से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? पहली बात, हम आपसे डरते नहीं हैं और आपको सैम के बारे में कुछ नहीं बताने वाले, समझे आप? इतना कहकर अनाया दरवाजे के पास चली गई।
अनाया की बात सुनकर कुणाल हंसते हुए बोला, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। कुणाल चेयर से उठकर अनाया के पास आया और कहा, तुम बताती हो या? कुणाल ने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। जब अनाया ने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा, तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। ऑस्ट्रेलिया, खन्ना पैलेस। राहुल अपने रूम में बैठा वाइन पी रहा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। राहुल ने जब दरवाजे की तरफ देखा, तो एक खूबसूरत सी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और हाई हील्स पहने थे। उसके बाल भी खुले थे। वह चलते हुए राहुल के पास आई। राहुल भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया। वह लड़की चलते हुए राहुल के पास आई और उसे देखते हुए बोली, डार्लिंग, आजकल मुझे तुम इग्नोर करने लगे हो। मैंने तो तुम्हें माना भी नहीं है। तुम्हारा जिसके साथ मन करता है, तुम उसके साथ रहते हो। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। राहुल नशे में सामने खड़ी लड़की को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उस लड़की ने भी अपने बाहों की माला बनाकर राहुल के गले में डाल दी। राहुल ने नशीली आवाज में कहा, बेब, मुझे समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। तुम राहुल खन्ना की गर्लफ्रेंड हो। इस बात से खुश रहो। मुझमें पाबंदियां लगाने की कोशिश मत करना, समझी? इतना कहकर राहुल ने उस लड़की के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ दिए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लावण्य थी, राहुल की गर्लफ्रेंड। राहुल बहुत वाइल्ड किस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि राहुल लावण्य के होंठों को चबा रहा है। ऐसा लग रहा था कि राहुल लावण्य के होंठों का रस पी जाना चाहता था। दोनों की जीभ आपस में उलझ रही थी। लावण्य के हाथ राहुल के बालों में घूम रहे थे। लगभग 10 मिनट तक की किस के बाद लावण्य की सांस फूलने लगी। वह राहुल को धक्का देने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज राहुल लावण्य को छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब राहुल की सांस फूलने लगी, तो उसने लावण्य के होंठ छोड़ दिए। दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। लावण्य ने राहुल पर गुस्सा करते हुए कहा, पागल हो क्या? ऐसे कौन किस करता है? मुझे मरना चाहते हो क्या? राहुल लावण्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने एक बार फिर लावण्य की कमर पकड़कर कहा, बेब, तुम्हें तो पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना होश खो बैठता हूँ। इतना कहकर राहुल ने दोबारा किस करना शुरू कर दिया। वह लावण्य को किस करते हुए बेड के पास लेकर आया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। राहुल ने अपनी शर्ट की बटन खोलकर जमीन पर फेंक दी। CH-33, हिम्मत कैसे हुई हमारी जान को ऐसे देखने की? राहुल लावण्या के ऊपर आ गया। राहुल ने लावण्या का ड्रेस उसके शोल्डर से नीचे कर उसके शोल्डर को बेतहाशा चूमने लगा। लावण्या के हाथ राहुल की पीठ पर घूम रहे थे। राहुल लावण्या के शोल्डर से हटकर उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। राहुल ने एक बार फिर से लावण्या के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। राहुल का हाथ इस वक्त लावण्या की पीठ के नीचे था। राहुल अपने हाथों से लावण्या की जिप खोलने लगा। उसने एक झटके से लावण्या की ड्रेस उसकी बॉडी से अलग कर दी। राहुल के ऐसा करने से लावण्या ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख दिया। लावण्या को ऐसा करता देख राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमने ये सब पहले कभी नहीं किया। इतना कहने के बाद राहुल लावण्या पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ा। उस कमरे में लावण्या की चीखने की आवाज गूंज रही थी। कार आर्या अर्जुन को गले लगाए बड़े ही सुकून से सो रही थी। अर्जुन ने आर्या को देखते हुए खुद से कहा, कोई इतने आराम से कार में कैसे सो सकता है? क्या हम आपको कोई टैडी बियर लग रहे हैं जो आप हमें ऐसे पकड़कर सो रही हैं? आर्या के ऐसे पकड़कर सोने से अर्जुन को अब इरिटेशन हो रही थी। तभी कार रुक गई। ड्राइवर ने अर्जुन से कहा, बॉस, होटल आ गया है। अर्जुन ने जब आर्या को देखा तो आर्या अब भी उसे गले लगाए सो रही थी। अर्जुन ने आर्या के बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए उसे जगाने लगा। मिस आर्या, उठिए, होटल आ गया है। अर्जुन के उठाने के बावजूद आर्या नहीं उठी। शायद ये मेडिसिन का असर था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
अर्जुन ने आर्या का हाथ अपने कमर से हटाया और उसे अपनी बाहों में लेकर कार से बाहर आ गया। ड्राइवर ने जब अर्जुन को आर्या को अपनी बाहों में लेकर कार से बाहर आते देखा तो वो हैरान रह गया। उसके मन में ऊल-जुलूल बातें चलने लगीं। अर्जुन ने अपनी कोल्ड आवाज में ड्राइवर से कहा, हमें घूरना बंद करें। जाकर रिसेप्शनिस्ट से रूम की चाबी लेकर आएं। अर्जुन की आवाज सुनकर ड्राइवर ने डरते हुए कहा, ओके बॉस। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला गया। अर्जुन भी आर्या को बाहों में लिए होटल के अंदर जाने लगा। होटल में मौजूद सभी लोग अर्जुन और आर्या को देखे जा रहे थे। ड्राइवर ने रूम की चाबी लेकर अर्जुन के पास आया और सिर झुकाए कहा, बॉस, रूम नंबर 405 है। बॉस, चलें। अर्जुन रूम की तरफ बढ़ गया। उसने लिफ्ट में जाकर 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। अर्जुन लिफ्ट से बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से जाकर रूम ओपन कर दिया। अर्जुन आर्या को बाहों में लिए रूम के अंदर चला गया। उसने जाकर रूम में किंग साइज बेड पर आर्या को बड़े प्यार से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। H.R कॉलेज। अनाया ने जब दरवाजे पर खड़े शख्स को देखा तो अनाया उसके गले लग गई। अनाया ने उस शख्स की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फहद था, जो अनाया को ही पिक करने आया था, आर्या के कहने पर। फहद जब कॉलेज आया तो बहुत सारे स्टूडेंट घर जा चुके थे। फहद अनाया की क्लास की तरफ गया तो अनाया वहां नहीं थी। फहद को लगा अनाया यहाँ से घर चली गई। फहद जैसे ही बाहर जाने लगा तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने अनाया खड़ी थी। फहद ने जब अनाया के पीछे खड़े शख्स को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। फहद अनाया से अलग होकर अनाया को साइड कर कुणाल के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। फहद ने दांत पीसते हुए कुणाल से कहा, तुम हमेशा लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया को हाथ लगाने की? कुणाल अपने कॉलर को फहद के हाथ से छुड़ाते हुए बोला, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं किसी के भी पीछे रहूं। कुणाल ने फहद को खुद से दूर करते हुए कहा, चलो मान लेते हैं, मेरी बेबी तुम्हारी बहन थी, लेकिन ये भी तुम्हारी बहन है? ये कुछ और ही चक्कर चल रहा है। इतना सुनते ही फहद ने एक पंच कुणाल के चेहरे पर मारा और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, गर्लफ्रेंड है मेरी, समझे? अगर आज के बाद उसके आसपास भी नजर आए तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कुणाल ने अपना कॉलर छुड़ाया और अपने होठ के कोने से निकल रहे खून को साफ करते हुए कहा, ओह, तो तभी तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। वह तो मेरी बेबी खुशनसीब थी कि मुझे उससे प्यार हो गया, वरना मुझ पर हाथ उठाने वालों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। समझे तुम? इंतजार करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब दूंगा। इतना कहकर कुणाल वहां से अनाया को घूरते हुए बाहर चला गया। ऑस्ट्रेलिया होटल। अर्जुन ने फोन कर फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया। कुछ ही मिनट बाद रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने रूम का दरवाजा खोला तो एक स्टाफ अपने हाथों में ब्लैक कॉफी और फर्स्ट एड बॉक्स लिए खड़ा था। स्टाफ अंदर आया। उसने टेबल पर कॉफी रखी। आर्या को सोता देख वह स्टाफ आर्या को घूरने लगा, क्योंकि आर्या की पतली कमर दिख रही थी। जो ब्लैंकेट अर्जुन ने आर्या को ओढ़ाया था वह जमीन पर गिरा पड़ा था। अर्जुन ने जब स्टाफ को खड़े देखा तो उसकी नजरों का पीछा किया। उसने देखा वह क्या देख रहा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके भौहें आपस में मिल गईं। अर्जुन ने उस स्टाफ का कॉलर पकड़ उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, मेरी जान को ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई? वह बस उस स्टाफ को मारे जा रहा था। अर्जुन उस लड़के को मारते हुए नीचे लेकर आया और रिसेप्शन एरिया में आकर पीटने लगा। अर्जुन के लगातार मारने से वह लड़का बेहोश हो गया। उसका पूरा चेहरा सूज गया था और उसके जगह जगह से खून निकल रहा था। तभी वहां होटल का मैनेजर आते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? जब होटल के मैनेजर की नजर अर्जुन पर गई तो वह डर गया, क्योंकि इस वक्त अर्जुन की आंखें ज्वालामुखी उगल रही थी। मैनेजर ने डरते हुए कहा, क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया इसने?
CH-34 अनटाइटल्ड चैप्टर। अर्जुन ने गुस्से से दांत पीसते हुए मैनेजर से कहा, इसने हमारी जान पर गंदी नजर डाली है। आइंदा से ये मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन लिफ्ट की तरफ चला गया। मैनेजर भी सबको जाने को कहा और उस बेहोश लड़के को स्टाफ से कहकर हॉस्पिटल छोड़ने को कहकर वो वहां से चला गया। अर्जुन रूम में आकर रूम को अंदर से लॉक कर आर्या के पास आकर बैठ गया। उसने ब्लैंकेट को जमीन से उठाकर आर्या को कवर कर दिया। आर्या नींद में ही अपने हाथ से कुछ ढूंढ रही थी। अर्जुन ने जब आर्या को ऐसे करते देखा तो उसे एक तकिया पकड़ा दिया। आर्या ने तकिया को हग कर सो गई। अर्जुन आर्या की इस हरकत को देख मुस्कुराने लगा। उसने फर्स्ट एड बॉक्स टेबल से उठाया और आर्या के करीब बेड पर बैठ गया। अर्जुन ने आर्या का हाथ अपने हाथों में लेकर देखा तो वहां कुणाल के पकड़ने से और चोट लगने से नीला हो गया था। आर्या की चोट को देखकर अर्जुन को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। अर्जुन ने फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकालकर आर्या के हाथों में लगाने लगा और जहां चोट लगी थी उस पर हल्की सी बैंडेज कर दी। अर्जुन ने आर्या के चेहरे को देखा तो वह किसी खरगोश के बच्चे की तरह तकिया को पकड़कर सो रही थी। अर्जुन ने आर्या से कहा, आप में कोई ऐसी कशिश है जो हमें आपके पास खींच कर लाती है। हम चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते। इतना कहकर अर्जुन ने आर्या को फोरहेड पर किस कर दिया। अर्जुन आर्या के पास उठकर बेड के चारों तरफ का कार्टन खोल दिया। उस बेड के चारों तरफ से व्हाइट नेटदार कार्टन ने बेड को पूरी तरह से ढक दिया। अर्जुन आकर सोफे पर बैठकर काम करने लगा। H.R कॉलेज। अनाया चुपचाप खड़ी फहद को देख रही थी। फहद अनाया की तरफ मुड़ा तो देखा अनाया उसे ही देखे जा रही है। फहद ने अनाया को देखते हुए थोड़े शरारती लहजे में कहा, हाँ, हम जानते हैं कि हम बहुत हैंडसम हैं, लेकिन आप हमें ऐसे घूर नहीं सकती है। फहद की बात सुन अनाया होश में आई और सरकास्टिक मुस्कुराते हुए फहद से कहा, इतनी गलतफ हमी में रहने की जरूरत नहीं है। कभी खुद की शक्ल आईने में देखी है? बड़े आए खुद को हैंडसम कहने वाले। आपसे ज्यादा हैंडसम तो हमारे कॉलेज के वॉचमैन हैं। अनाया की बात सुन फहद ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने? वो एज्ड अंकल हमसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। फहद की बात सुन अनाया ने लापरवाही से कहा, क्या हमने किसी और लैंग्वेज में कहा है जो आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं? खैर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनाया का सवाल सुन फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आए हैं। आप अंधी के साथ बहरी भी है क्या? फहद की बात सुन अनाया ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और चिढ़ते हुए कहा, आपने अभी किसको अंधी भरी कहा है? जरा बताएंगे? अनाया का सवाल सुन फहद ने उसे लहजे में कहा, हमने भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। आपको हिंदी नहीं आती है? फहद की बात सुन अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर फहद को घूरते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब कहने की? फहद जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी वहां त्रिपाठी सर आ गए। उन्होंने जब अनाया को फहद का कॉलर पकड़े देखा तो थोड़ा गुस्से से बोले, ये क्या बदतमीजी है? अनाया, आर्या के साथ रहते आप भी मारपीट करना शुरू कर दी? त्रिपाठी सर की बात सुन अनाया ने तुरंत फहद का कॉलर छोड़ दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। फहद को अनाया की हालत देख बहुत हंसी आ रही थी। त्रिपाठी सर ने अनाया से कहा, अनाया, क्या आपको घर नहीं जाना है? त्रिपाठी सर की बात सुन अनाया वहां से बाहर चली गई। ऑस्ट्रेलिया, खन्ना मैंशन। लावण्या की जब आँख खुली तो उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसने जब अपने बगल में देखा तो राहुल वहां नहीं था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। लावण्या ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वॉशरूम की तरफ देखा तो राहुल बाथरोब पहने बाहर आया। राहुल ने अपने बाल में हाथ फेरते हुए देखा तो लावण्या उसे ही देख रही थी। लावण्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए राहुल से कहा, डार्लिंग, आज तुम्हें हो क्या गया था? तुमने मुझे इतने रूडली प्यार किया। देखो, मेरे बॉडी में कितना पेन हो रहा है। राहुल ने लावण्या की बात सुन ड्रेसिंग मिरर के पास जाकर ड्रॉर से नोट की गड्डी निकालकर लावण्या के पास फेंक दी। ऑस्ट्रेलिया, होटल। आर्या की जब आँख खुली
तो अपने चारों तरफ व्हाइट कार्टन देख वह चिल्ला उठी। अर्जुन, जो सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, आर्या की चीख सुनकर जल्दी से सोफे से उठकर आर्या के पास कार्टन को हटाकर उसके करीब बेड पर बैठ गया। अर्जुन ने आर्या से कहा, क्या हुआ मिस आर्या, आप ठीक है? आप चीखी क्यों? आर्या ने कहा, ठीक कैसे ठीक हो सकते हैं? हम दोनों साथ में मर गए। ये सब कैसे हुआ? आर्या की बात सुन अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। अर्जुन ने आर्या के दोनों बाजू को पकड़कर कहा, आप नींद में हैं क्या? ये कैसी बहकीब की बातें कर रही हैं? आर्या ने अर्जुन की बात बीच में काटते हुए कहा, हम कोई बहकीब की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरा सफेद सफेद है। इसका मतलब हम आसमान में आ गए हैं। आर्या की बात सुन अर्जुन ने बेड के सारे कार्टन को एक बटन से साइड कर दिया। आर्या ने जब कार्टन को साइड हटते देखा तो वो हैरान रह गई। उसे अब बहुत एम्बरासिंग फील हो रहा था। वह अपनी नजरें नीचे कर ली। अर्जुन ने आर्या से कहा, मिस आर्या, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो कुछ काम भी कर लीजिए। हम यहाँ काम करने आए हैं, ना कि सोने। अर्जुन की बात सुन आर्या ने नजरें झुकाए, यस बॉस कहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर बेड पर उछलकर खड़ी हो गई। उसने खुद को देखा, फिर अर्जुन को देखा। आर्या ने बहुत इनोसेंट सा फेस बनाते हुए अर्जुन से पूछा, सर, हम तो कार में थे, तो रूम में कैसे आए? आर्या का सवाल सुन अर्जुन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, हम लेकर आए हैं आपको। इतना कहकर अर्जुन आर्या को देखते हुए कहा, मिस आर्या, आपको और कुछ पूछना है? तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। CH-35 लोग हमें आपकी वाइफ समझे। आर्या ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वो बेड से नीचे उतरकर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। सामने होटल का मैनेजर था। आर्या ने मैनेजर को देखकर पूछा, यस सर? मैनेजर ने जब आर्या को देखा तो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, मैम, मैं ये इनविटेशन देने आया था। आज रात होटल की 25 साल पूरे होने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। प्लीज आप और आपके हस्बैंड जरूर आइएगा। आर्या जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, मिस आर्या, आप कब से किससे बात कर रही हैं? अर्जुन आर्या के करीब आकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने जब अर्जुन को देखा तो उसने कहा, सर, ये इनविटेशन। मैनेजर ने इनविटेशन आर्या को देकर तुरंत वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हों। आर्या को मैनेजर का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा, उससे ज्यादा उसकी कही गई बातें। आर्या ने अपने मन में कहा, सबको ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे हस्बैंड हैं? इस खड़ूस में ऐसा क्या है जो हमें इसकी वाइफ समझने लगते हैं? आर्या जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अर्जुन से टकरा गई। आर्या खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। आर्या ने अर्जुन को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, यहाँ भूत की तरह क्यों खड़े हैं? अभी हमें लग जाती तो। आर्या की बात सुन अर्जुन ने कहा, लगी तो नहीं ना? इतना चिल्ला क्यों रही है? अर्जुन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, खाना ऑर्डर करें। इतना कहकर अर्जुन रूम में रखे सोफे के पास चला गया। आर्या दरवाजे के पास खड़ी अर्जुन की नकल करते हुए कहा, खाना ऑर्डर करें। इस इंसान को हम छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारा इतना प्यारा फोन तोड़ दिया। मिस्टर अर्जुन, देखिए, हम अब क्या करते हैं। आपका फोन नहीं तोड़ा तो हमारा भी नाम आर्या सिंघानिया नहीं। इतना कहकर आर्या रूम में रखे फोन से खाना ऑर्डर कर दिया। खन्ना मैंशन। लावण्या ने जब अपने पास गिरे हुए नोट की गड्डी देखी तो वो हैरानी से राहुल को देखने लगी। राहुल ने जब लावण्या को खुद को इतनी हैरानी से देखते देखा तो उससे कहा, मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? तुम लड़कियां तो पैसों के लिए यही सब करती हो। पैसा लो और निकलो यहाँ से। अब मेरा दिल तुमसे भर गया है, समझी? इतना कहकर राहुल क्लोसेट रूम में चला गया। राहुल जब क्लोसेट रूम से बाहर आया तो देखा लावण्या अभी भी वैसी ही लेटी पड़ी है। राहुल ने लावण्या को देखकर बड़े ही घमंड से कहा, क्या हुआ? पैसे कम हैं? और चाहिए? राहुल की बात सुन लावण्या ने खुद को चादर से कवर कर राहुल के पास आई। उसने राहुल से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने दिनों से तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रहे थे, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तुम्हारी खामियों के साथ
तुम्हें अपनाया है, तुम्हें कभी किसी लड़की के पास जाने से नहीं रोका, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। होटल। आर्या अर्जुन के पास आकर खामोश खड़ी हो गई। अर्जुन ने जब आर्या को खामोश खड़ी देखा तो उससे पूछा, मिस आर्या, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्या कुछ पूछना है आपको? अर्जुन की बात सुन आर्या ने कहा, सर, हमारा रूम नंबर क्या है और उसकी चाबी कहाँ है? आर्या का सवाल सुन अर्जुन ने लापरवाही से कहा, आपका कोई रूम नहीं है और न ही कोई चाबी है। यही रहना है आपको, हमारे साथ इस रूम में। अर्जुन की बात सुन आर्या की आंखें बड़ी हो गई। आर्या ने बहुत ही प्यार से अर्जुन से कहा, सर, आप मजाक कर रहे हैं। आर्या की बात सुन अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मिस आर्या, आपको लगता है हम मजाक कर रहे हैं? तो जाएं, जाकर रिसेप्शन पर पूछें कि आपके नाम की कोई बुकिंग हुई है। अर्जुन की बात सुन आर्या ने कहा, सर, आप मजाक नहीं कर रहे, आप सच कह रहे हैं। अर्जुन ने आर्या की बात सुन मुंह में जवाब दिया और आर्या को देखते हुए कहा, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम आपसे बैठकर मजाक करें। समझी आप? अर्जुन का जवाब सुन आर्या को गुस्सा आने लगा। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अर्जुन से कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम और आप एक रूम में, वह भी साथ? इम्पॉसिबल। माना कि आप बॉस हैं, हम आपकी असिस्टेंट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम आपके साथ एक रूम में नहीं रह सकते, समझे आप? अर्जुन सोफे से उठा और आर्या के पास जाकर उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप हमारे साथ एक रूम में रह जाएंगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा? अर्जुन की बात सुन आर्या ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए कहा, आ जाएगा तूफान, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमें आपकी वाइफ कहें और नहीं आपको हमारा हस्बैंड समझें। आप। आर्या की बात सुन अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और न ही आर्या को हर्ट करना चाहता था, इसलिए गुस्से से रूम से बाहर निकल गया। अर्जुन ने रूम से बाहर निकलकर दरवाजा इतनी तेज से बंद किया कि दरवाजे की आवाज सुन आर्या डर गई। अर्जुन होटल के फ्लोर पर आ गया। उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा था। वो गुस्से से होटल के गार्डन में चला गया। इस वक्त गार्डन में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, आखिर क्यों, जान? क्या आपको हमारी मोहब्बत दिखाई नहीं देती है? ये आप देखना नहीं चाहती हैं? क्या जरूरी है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करें? क्या आप हमारी मोहब्बत को महसूस नहीं करती? ऐसा क्या है जो आप किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहती हैं? बस, बहुत हुआ आपका ये भागना। आज रात हम आपसे जान कर रहेंगे कि आप हमसे क्यों भाग रही हैं। क्या आपको सच में हमारी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नहीं दिखाई देती है? ये आप देखना नहीं चाहती हैं? देख के मुझे क्यों तुम देखती नहीं? यारा, ऐसी बेरुखियां सही तो नहीं। खन्ना मैंशन। लावण्या की बात सुन राहुल ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो, समझी? अब ये सब नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। राहुल की बात सुन लावण्या ने गुस्से से कहा, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने इस पावर और प्रॉपर्टी पर? याद रखना, तुम्हारे इस पावर के घमंड को एक लड़की ही तोड़ेगी। तुम्हें अपने ऐसे होने पर अफसोस होगा। आज तक ना जाने तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितनों को मार दिया है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, तुम्हारी भी कोई कमजोरी होगी। इतना सुनते ही राहुल ने लावण्या का मुंह बहुत कसकर पकड़ लिया। राहुल ने लावण्या का मुंह इतने कसकर पकड़ा था कि मानो अभी उसका जबड़ा ही टूट जाएगा। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा, बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम चली जाना। अगर आइंदा से अपनी ये शक्ल दिखाई तो अगली बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राहुल ने लावण्या को झटके से छोड़ दिया और रूम से बाहर चला गया। राहुल के ऐसे छोड़ने से लावण्या जमीन पर गिर गई। लावण्या की आंखों में इस वक्त बेशुमार नफरत थी, खुद के लिए और राहुल के लिए। आज उसे अपने फैसलों पर भी पछतावा हो रहा था
कि उसने एक भेड़िए से प्यार किया जिसे सिर्फ उसके जिस्म की हवस थी। उसे अपनी जिंदगी से घुटन होने लगी थी। होटल, रूम नंबर 405। अर्जुन के जाने के बाद आर्या जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या ने खुद को ठीक किया और खड़ी होकर दरवाजा खोला। सामने एक स्टाफ खाने से भरी ट्रे लिए खड़ा था। आर्या ने दरवाजा पूरा खोलकर साइड में खड़ी हो गई। स्टाफ भी बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। सामने खड़े स्टाफ को अपनी जगह खड़ा देख आर्या ने कहा, भैया, अंदर रख दीजिए। आर्या की बात सुन वह स्टाफ डरते हुए अंदर आया और सोफे की टेबल पर खाने से भरी ट्रे रखकर तुरंत वहां से चला गया। आर्या को इस होटल के लोगों का बिहेवियर अजीब लग रहा था। आर्या वहीं सोफे पर बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद भी अर्जुन नहीं आया तो आर्या रूम से निकलकर नीचे आ गई। उसने रिसेप्शन एरिया में देखा तो अर्जुन वहां नहीं था। आर्या वहां से निकलकर गार्डन में आकर इधर-उधर देखने लगी, लेकिन यहाँ भी उसे अर्जुन नहीं दिखाई दिया। वो जैसे ही जाने को हुई तभी किसी ने पीछे से आर्या के शोल्डर पर हाथ रखा, जिससे आर्या की चीख निकल गई। CH-36 जिद्दी, अड़ियल, घमंडी। आर्या ने अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे पलटी। आर्या को डर लग रहा था। आर्या ने अपनी एक आंख धीरे धीरे कर खोली तो देखा सामने अर्जुन खड़ा था। आर्या ने अर्जुन को देखकर जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया। आर्या ने अपने हाथ अर्जुन की कमर के चारों तरफ से कसकर लपेट लिए थे। आर्या के ऐसे एक्शन का अर्जुन को बिल्कुल आइडिया नहीं था। वह अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। अर्जुन ने आर्या से पूछा, मिस आर्या, आप ठीक हैं? अर्जुन की आवाज सुन आर्या को एहसास हुआ कि उसने डर से क्या कर दिया है। वो तुरंत ही अर्जुन से अलग हो गई। आर्या ने अर्जुन को देखते हुए कहा, सॉरी, सर। अर्जुन आर्या की बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछा, मिस आर्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अर्जुन का सवाल सुन आर्या ने कहा, सर, हम आपको खाना खाने के लिए कहने आए थे। सर, रूम में चलकर खाना खा लीजिए। अर्जुन बिना आर्या को जवाब दिए होटल के अंदर चला गया। अर्जुन के बिना कुछ कहे ऐसे चले जाना आर्या को अच्छा नहीं लगा। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। आर्या भी उदास मन से अर्जुन के पीछे चली गई। अर्जुन रूम में आकर जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुआ, आर्या ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रख दिया, जिससे उसके हाथ में लगी चोट से हल्का हल्का खून रिसने लगा। आर्या के मुंह से एक आह निकल गई। अर्जुन आर्या की चीख सुनकर दरवाजा खोल दिया। अर्जुन ने जब आर्या के हाथ देखे तो उसने अपनी आंखें बंद कर आर्या की तरफ पीट कर खड़ा हो गया। अर्जुन का बिहेवियर आर्या को कहीं न कहीं चोट पहुंचा रहा था। आर्या जैसे ही कदम अंदर रखने को हुई, अर्जुन ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मिस आर्या, आप हमारी असिस्टेंट हैं। आप हमारी बीवी नहीं हैं, जो आप इस रूम में आ रही हैं। क्या आप भूल गई आपने क्या कहा था हमसे अभी कुछ देर पहले? आर्या वैसे ही बुत बनी दरवाजे पर खड़ी रही। अर्जुन आर्या की तरफ पलटा और अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर आर्या को देते हुए कहा, जाएं, जाकर अपने लिए दूसरा रूम बुक कर लीजिए। आर्या कभी कार्ड को देखती तो कभी अर्जुन को। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ये अपना कार्ड अपने पास रखिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक कॉल करना है। क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? आर्या की बात सुन अर्जुन ने अपना फोन आर्या को दे दिया। आर्या ने एक नंबर डायल किया तो सामने आवाज आई, हेलो, कौन? आर्या ने फोन की दूसरी साइड की आवाज सुनकर कहा, हेलो, मिस्टर बत्रा, हम आर्या। सॉरी, हमारा फोन टूट गया है। हम किसी अननोन पर्सन के फोन से आपको फोन कर रहे हैं। हम आपको 2 दिन बाद कॉल करके सब बताते हैं, डॉक्टर बत्रा ने कहा। ओके, आर्या, अभी मुझे एक सर्जरी में जाना है। हम आपसे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर बत्रा की बात सुन आर्या ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आर्या ने फोन अर्जुन की तरफ किया। अर्जुन जैसे ही अपना फोन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आर्या ने फोन को छोड़ दिया।
फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। आर्या के ऐसा करने से अर्जुन आर्या को घूरने लगा। आर्या ने जब अर्जुन को खुद को घूरते देखा तो बहुत ही एटीट्यूड से कहा, हमें घूरिए मत, हम किसी का एहसान नहीं रखते, उसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाते हैं। आपने हमारा फोन चलती कार से बाहर फेंक दिया था ना? ये था उसका रिटर्न गिफ्ट। इतना कहकर आर्या जैसे ही जाने को हुई, तभी वहां होटल का मैनेजर आ गया। होटल के मैनेजर ने जब आर्या को रूम के बाहर और अर्जुन को दरवाजे पर खड़े आर्या को घूरते देखा तो आर्या से कहा, मैम, आप अभी रेडी नहीं हुई? क्या आप पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगी? अगर आप और आपके हस्बैंड पार्टी में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। होटल के मैनेजर की बात सुन आर्या ने कहा, ये हमारे हस्बैंड नहीं हैं, हमारे बॉस हैं। इतना कहकर आर्या अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन बिना कुछ कहे दरवाजे को तेजी से बंद कर दिया। अर्जुन के ऐसा करने से मैनेजर ने आर्या को देखते हुए सॉरी कहा और वहां से चला गया। आर्या ने दरवाजे को देखते हुए कहा, अड़ियल, जिद्दी, घमंडी कहीं के, हम कहाँ जाएं? आर्या ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, एक तो हमारा लगेज पता नहीं कहाँ है। ओह गॉड, हम क्या करें? आर्या वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। आर्या ने लिफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबाया तो आर्या होटल की टेरेस पर आ गई। टेरेस में काफी ठंड थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्या को ठंड लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया। आर्या टेरेस पर एक जगह बैठकर आसमान को देखने लगी, क्योंकि आज वह एक बार फिर अकेली पड़ गई। कोई नहीं था जिसके कंधे पर अपना सिर रखकर आराम कर सके। आर्या आसमान में देख रही थी, जहां उसे अपने बचपन की यादें किसी मूवी की तरह आसमान में चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। इस वक्त रात के 7:30 हो रहे थे। 1 घंटे बाद होटल रूम नंबर 405। अर्जुन रेडी होकर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने आर्या के हाथ में लगी चोट बार बार आ रही थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। आर्या भी काफी वक्त से रूम में नहीं आई थी। अर्जुन ने लैपटॉप को बंद किया और रूम से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिस आर्या किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने जब अर्जुन को देखा तो देखती रह गई। वह बस अर्जुन को प्यार भरी निगाह से देखने लगी। अर्जुन को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो रिसेप्शनिस्ट उसे ही देख रही थी। रिसेप्शनिस्ट को देख अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने हमें घूर लिया हो तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अर्जुन की इतनी तेज आवाज सुन रिसेप्शनिस्ट डर गई। उसने रजिस्टर चेक कर अर्जुन से कहा, सॉरी सर, लेकिन यहाँ इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन अर्जुन परेशान हो गया। खन्ना इंटरप्राइजेज। राहुल अपनी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में गन थी। उसके सामने 4 से 5 बॉडीगार्ड खड़े थे। राहुल अपने हाथ में लिए गन को घुमा रहा था। राहुल ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, तुम सब एक लड़की को उठाकर नहीं ला पाए? क्या चाहते हो तुम सबकी मैं तुम सबको एक साथ ऊपर पहुंचा दूं? उनमें से एक आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। राहुल गुस्से से चेयर से उठा और चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने गुस्से से कहा, कम इन। CH-37 बेपनाह मोहब्बत बेपनाह दर्द। अधविक अंदर आया। अधविक कोई और नहीं बल्कि राहुल का पर्सनल असिस्टेंट है। राहुल अपनी गन अधविक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या हुआ? पता चला? इस वक्त वह कहाँ है? इन निकम्मों से तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। अधविक ने जब अपनी तरफ गन पॉइंट होते देखा तो वह डर गया। अधविक के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अधविक ने हिम्मत करते हुए कहा, बॉस, वो इस वक्त ब्लू एम्पायर होटल में है। अधविक की बात सुन राहुल शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। उसने अधविक की तरफ देखते हुए कहा, तैयारी करो, हम उस होटल में जाएंगे। एक मुलाकात तो बनती है मिस ब्यूटीफुल से। होटल। अर्जुन टेरेस पर आया तो देखा आर्या
टेरेस के एक कॉर्नर पर पैर सिकोड़े बैठी आसमान को देख रही है। आर्या के आंखों से आंसू ओस की बूंद की तरह गिर रहे थे। आर्या के होंठ पर दर्द भरी मुस्कान थी। आर्या के होंठ ठंड से कांप रहे थे। अर्जुन जल्दी से आर्या के पास जाकर उसके बाजू को कसकर पकड़ा और झटके से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। ऐसे अचानक से खींचे जाने पर आर्या चौंक गई, लेकिन अर्जुन के गले लगने से आर्या को जाना पहचाना एहसास लगा। आर्या ने भी अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। आर्या को गले लगाते देख अर्जुन को अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अर्जुन की हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी। एक दिल में बेपनाह मोहब्बत थी, तो वही दूसरे दिल में बेपनाह दर्द। आर्या कांप रही थी। अर्जुन ने जब आर्या को कांपते देखा तो उससे कहा, आप कांप क्यों रही हैं? आर्या अर्जुन को गले लगाए ही अपने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हम आग के थोड़े बने हैं जो हमें ठंड नहीं लग सकती। आर्या की बात सुन अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, तो आपसे किसने यहाँ आने को कहा था? आर्या अर्जुन को और कसकर पकड़ लिया। उसने अर्जुन से कहा, आपने ही हमें रूम से निकाला था। क्या ये होटल हमारा घर है जो हमें एक रूम से निकाला गया तो हम दूसरे रूम में चले जाएं? और हमारा बैग भी आपके रूम में है। अर्जुन ने आर्या के होठों पर अपने हाथ रखकर कहा। अर्जुन ने आर्या से कहा, नीचे चलें। जितना शिकायत करना है नीचे करिएगा। लेकिन आर्या अर्जुन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन ने आर्या से कहा, आप हमें छोड़ेंगी नहीं? अर्जुन की बात सुन आर्या ने कहा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत हॉट है। आर्या की बात सुन अर्जुन चौंक गया। उसने आर्या के कान के पास झुकते हुए अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, अच्छा, हम अब आपको हॉट भी लगने लगे? आर्या अर्जुन की बात बीच में काटते हुए बोली, आप बहुत ही बड़े बेशर्म हैं, छोड़िए हमें। अर्जुन ने आर्या को उसकी कमर से पकड़ लिया। अर्जुन ने आर्या को अपनी बाहों में उठाया और लिफ्ट की तरफ लेकर चला गया। अर्जुन आर्या को रूम में लेकर आया और बेड पर बैठा दिया। आर्या अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने फोन पर 2 ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया। अर्जुन ने आर्या को एक पैकेट दिया। आर्या कभी उस पैकेट को देखती तो कभी अर्जुन को। आर्या को ऐसे देखते देख अर्जुन ने कहा, मिस आर्या, रेडी हो जाइए, हमें पार्टी में जाना है, क्योंकि फहद ने हमें कॉल कर बताया है कि हमारे क्लाइंट आज ही हमसे मिलना चाहते हैं, तो जाएं, जाकर रेडी हो जाएं। आर्या ने पैकेट को देखते हुए कहा, हमारे पास अपने खुद के कपड़े हैं, इसलिए हमें नहीं चाहिए। आर्या की बात सुन अर्जुन ने कहा, हमारा और आपका लगेज अभी रूम में नहीं आया है, ड्राइवर ने लगेज फार्म हाउस पर लेकर चला गया है। अर्जुन की बात सुन आर्या हैरान हो गई। आर्या जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने एक स्टाफ अपने हाथों में 2 ब्लैक कॉफी लिए खड़ा था। अर्जुन ने कॉफी लेकर दरवाजा लॉक कर दिया। अर्जुन ने कॉफी को टेबल पर रखते हुए आर्या से कहा, कॉफी पी लीजिए, आपकी ठंड कम हो जाएगी। आर्या बेड से उठी और टेबल से कॉफी उठाकर पीने लगी। आर्या ने कॉफी पी और फिर पैकेट उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ वक्त बाद आर्या वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। अर्जुन, जो सोफे पर बैठा फोन चला रहा था, वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो देखता रह गया। आर्या ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी। आर्या दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे काले घने बादल के बीच एक चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा हो। आर्या के लंबे बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थी। आर्या बिना अर्जुन की तरफ देखे ड्रेसिंग मिरर के पास चली गई। आर्या ने अपने बालों को सुखाया और अपने बालों का बन बना लिया। आर्या ने हल्की पिंक लिपस्टिक और व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी ईयरिंग कानों में पहनी। आज आर्या की खूबसूरती कहर ढा रही थी। आर्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, चलें, सर। अर्जुन बस आर्या को देखे जा रहा था। अर्जुन की नज़र आर्या की खुली कटीली कमर पर गई, जो उसके नेटदार पल्लू से झांक रही थी। अर्जुन सोफे से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अर्जुन के बिना कुछ बोले चले जाने से आर्या ने मुंह बना लिया और खुद में बड़बड़ाई, क्या कुछ कह देते तो इनके पैसे खर्च हो जाते। आर्या भी रूम से निकलकर बाहर आ गई।
आर्या अर्जुन के बाजू में जाकर खड़ी हो गई। दोनों साथ में लिफ्ट की तरफ चले गए। अर्जुन और आर्या जैसे ही पार्टी हॉल में पहुंचे, तभी उनके ऊपर व्हाइट लाइट फ्लैश हो गई। अचानक रोशनी पड़ने से आर्या ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया। दोनों इस वक्त किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। एपिसोड 38, कुछ तो है तुझसे राब्ता। पार्टी के बीच से एक प्यारी आवाज आई, वेलकम बेबी। जैसे ही वो आवाज आर्या के कानों में गई, आर्या ने अपने चेहरे पर रखा हाथ हटाया। आर्या का चेहरा इस वक्त हीरे की तरह जगमगा रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजर सिर्फ अर्जुन और आर्या पर थी। वह दोनों साथ न होते हुए भी एक साथ थे। दोनों दिखने में किसी खूबसूरत कपल की तरह लग रहे थे। तभी उन भीड़ में से एक हैंडसम लड़का ब्लू रॉयल सूट पहने अपने हाथों में रेड बुक के लिए आर्या के पास गया। अर्जुन ने जब बेबी सुना तो उसकी भौहें तंग गईं। लेकिन जब अर्जुन ने सामने आते लड़के को देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्दन हिला दी। अर्जुन बस आर्या को घूरता रहा। वह लड़का आर्या के पास आकर उसकी तरफ बुके करते हुए बोला, बेबी यू लुकिंग सो हॉट। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। आर्या ने बहुत ही धीरे आवाज में कुणाल से कहा, ये क्या बदतमीजी है कुणाल, और ये आप हमें बेबी कहना बंद करें। हम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते। क्या आप हमारी आखिरी मुलाकात की वार्निंग भूल गए? कुणाल जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी वहाँ कुछ लोग अर्जुन से मिलने आ गए। कुणाल भी वहाँ से चला गया। अर्जुन ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और उन सबसे बात करने लगा। अर्जुन के ऐसे हाथ पकड़ने से आर्या हैरान होकर उसे देखने लगी। वह अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन ने आर्या का हाथ इतने टाइट पकड़ा था कि वह छुड़ा नहीं पा रही थी। कुणाल, जो कुछ दूर खड़ा था, ये सब देखकर गुस्से से उबल रहा था। लेकिन कोई और भी था जिसकी नजरें तब से आर्या पर थीं, जब से वो पार्टी हॉल में आई थी। आर्या को अब अपने हाथों में दर्द होने लगा था। उसने अर्जुन को देखते हुए अपने होठों पर झूठी मुस्कान लिए कहा, सर, हमारा हाथ छोड़िए, आप हमें दर्द दे रहे हैं। आर्या के मुंह से दर्द सुनकर अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ दिया। आर्या ने जब अपने हाथों को अर्जुन के हाथों से छूटता देखा, तो उसने अपने हाथों को देखा। आर्या के हाथ पूरे लाल हो गए थे। वह अर्जुन को घूरने लगी। तभी पार्टी के होस्ट अंकित ने स्टेज पर आकर माइक में कहा, हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ये पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल हूँ। चलिए, आप सभी कपल्स के साथ एक गेम खेलते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? अंकित की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी कपल्स एक साथ हाँ में जवाब देने लगे। अंकित ने गेम के रूल समझाए, तो गेम का रूल ये है, म्यूजिक प्ले होगा और फ्लैशलाइट आप सभी के ऊपर घूमेगी। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, फ्लैशलाइट जिस भी कपल पर होगी, उसे एक रोमांटिक कपल डांस करना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको डांस करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपको लाइट के बने सर्किल में ही रहकर डांस करना है। अगर किसी कपल का पैर सॉन्ग बंद होने से पहले बाहर निकला, तो वो कपल इस गेम से बाहर हो जाएगा। और जिस कपल ने सॉन्ग खत्म होने के बावजूद अपना पैर सर्किल से बाहर नहीं रखा, तो वो कपल इस गेम का विनर होगा। तो क्या आप सब रेडी हैं इस कंपटीशन के लिए? पार्टी में मौजूद सभी कपल्स एक्साइटेड होकर हमें चिल्लाने लगे। सबकी आवाज सुनकर आर्या ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या? सब बच्चों वाला गेम खेलने के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आराम से भी हाँ कह सकते थे। आर्या की बात सुनकर अर्जुन ने उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। आर्या ने जब अर्जुन को खुद को घूरते देखा, तो कहा, क्या हम आपको जोकर दिख रहे हैं, जो आप हमें ऐसे आंख फाड़कर देख रहे हैं? अर्जुन ने आर्या से कहा, शट अप। अर्जुन के मुंह से शट अप सुनकर आर्या ने मुंह फुला लिया। आर्या के ऐसे मुंह फुलाने से वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अर्जुन ने आर्या को देखकर अपने मन में कहा, जान, दिल चाहता है तुम्हें अपने सीने से लगा लूं।
तुम्हारी इसी अदा पर तो हम मरते हैं। तभी ये सॉन्ग प्ले हुआ। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया, हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। सॉन्ग बंद हुआ और फ्लैश लाइट कुणाल पर जाकर रुकी। कुणाल के बिल्कुल बगल में लावण्या खड़ी थी। वहां खड़े सभी लोग लावण्या और कुणाल के लिए हूटिंग करने लगे। कुणाल ने न चाहते हुए भी लावण्या के साथ डांस फ्लोर पर कदम रखा। तभी उन दोनों के बीच एक रेड सर्कल बना, जिसके बीच वह दोनों खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर कुणाल ने अपना एक हाथ लावण्या की कमर पर रखा। लावण्या ने भी अपना एक हाथ कुणाल के कंधे पर रख दिया। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और दोनों डांस करने लगे, लेकिन डांस करते वक्त दोनों की नजरें किसी और पर टिकी थीं। कुणाल एकटक आर्या को देख रहा था। आर्या ने जब स्टेज की तरफ देखा तो पाया कि कुणाल उसे ही देख रहा था। आर्या ने खुद से कहा, हमारा तो मन कर रहा है इनकी आंखें नोच लें। हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। लंगूर कही के। अर्जुन ने आर्या की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन कुणाल का इस तरह आर्या को देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहा, मेरी जान को ऐसे देखने का किसी को हक नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से किसी को इंटरक्शन दिया। आर्या ने जब अर्जुन की आवाज सुनी तो कहा, सर, आप लड़कियों की तरह फुसफुसा क्यों रहे हैं? आप हमारे बॉस हैं। आप बिना डरे हमें ऑर्डर दे सकते हैं। अर्जुन ने आर्या को देखते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ की तरफ इशारा किया। आर्या ने ब्लूटूथ देखते हुए कहा, ओह, अच्छा, तो आप अपने इस गर्लफ्रेंड से चिपके हैं। अर्जुन ने आर्या से कहा, व्हाट रबिश। आर्या ने कहा, हम बकवास थोड़ी कर रहे हैं। आर्या ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अर्जुन से कहा, हम सही कह रहे हैं। हर वक्त आप इस ब्लूटूथ गर्लफ्रेंड को अपने कानों से चिपकाए रहते हैं। अब बताइए, हम इसमें बकवास क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने आर्या से कहा, जस्ट शट अप। और हम आपसे डरते नहीं हैं, मिस आर्या। आप अपना छोटा सा दिमाग मत चलाया करें। कितनी बार कहा है आपसे? आर्या ने खुद में बड़बड़ाई। एक ही वर्ड तो आता है इन्हें, जब देखो तब कहते रहते हैं जस्ट शट अप। कुणाल, जो स्टेज पर डांस कर रहा था, लेकिन ध्यान आर्या पर था, जिससे दोनों का ध्यान डांस पर नहीं था। इस कारण लावण्या लड़खड़ा गई और उसका पैर सर्कल से बाहर हो गया। वह दोनों गेम से आउट हो गए। आर्या, जो अर्जुन के बगल में खड़ी थी, उसके मुंह से चीख निकल गई। आज की एपिसोड यहीं खत्म होती है। आगे की कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स है, ये जानने के लिए सुनते रहिए जज्बात-ए-जुनून।